यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में वलन एवं वलन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। वलन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वलन के अंतर्गत सामान्यतः पृथ्वी के धरातल पर जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में दबाव के कारण या पटल विरूपणी बल के कारण जो चट्टानें जिसमें लहरनुमा मोड़ जो पड़ जाते हैं उसको ही सामान्य अर्थों में अपन वलन कहते हैं। और वलन से संबंधित जो भी कुछ शब्द हैं उन शब्दों के बारे में अपने को सामान्य अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके अपने को यह टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आएगा। अतः अपन सबसे पहले जो है इसके जो शब्दावली जो है उस शब्दावली के बारे में अपन देखेंगे। सामान्यतः वलन क्या होता है और इसके अंदर जो है अभिनति, अपनति और वलन की भुजाएँ आदि वो क्या होती हैं, तो वो सामान्य अध्ययन अपन कर लेते हैं। उसके बाद में अपन वलन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे तो पृथ्वी के अपन ने जो देखा है पिछले टेबल में या पिछले वीडियो में, तो भूपटल पर जो परिवर्तन लाने वाले जो बल हैं उन बलों में जो है पृथ्वी के जो अंतर्जात जो बल होते हैं उनके द्वारा जो उत्पन्न जो शक्ति होती है उन शक्ति द्वारा भूपटलीय चट्टानों में जो संपीड़न की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। इस तरह के मोड़ों को हम क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। सामान्य अर्थों में जो है पृथ्वी के क्या अंतर्जात बलों द्वारा, यानी मुख्य रूप से जो है पटल विरूपणी जो बल हैं जिसमें जो अंतर्जात जो बल होते हैं यानी जो पृथ्वी के धरातल पर जो परिवर्तन लाने वाले जो बल होते हैं, एक तो अंतर्जात और एक बहिर्जात। तो वह अंतर्जात जो बल होते हैं उन बलों के द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन और जो बल जो कार्य करते हैं वो क्षैतिज संचलन होता है उनका। क्षैतिज संचलन द्वारा जब भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न यानी आपस में जो एक दूसरे की ओर बल जो कार्य करता है तो उससे क्या होता है, संपीड़न होता है, यानी वो एक दूसरे की ओर बल कार्य करता है तो वो जो धरातली जो भाग होगा वहाँ पे वो क्या आपस में यानी एक दूसरे की ओर आएगा, यानी उसमें संपीड़न होगा। तो यानी संपीड़न की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो चट्टानों में क्या है, लहरनुमा मोड़ पड़ जाता है। यानी जिस प्रकार के समुद्र में जो लहरें चलती हैं उसमें जो है वो जो लहर ऊंचा और नीचा जो अपनति और अपनति अभिनति जो बनते हैं उसी प्रकार से चट्टानों में लहरनुमा जो मोड़ पड़ जाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है अपने को वलन की परिभाषा वैसे 20 शब्दों के में भी प्रश्न आ सकता है तो अपने को ये अच्छे से ध्यान होना चाहिए। वलन में कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धस जाता है, यानी आप देख सकते हो। यानी जो वलन होता है सामान्यतः अपन देखें तो ये इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है उसको अपन क्या कहते हैं, अपनति कहते हैं। और ये जो नीचे धसा हुआ जो भाग होता है उसको अपन क्या कहते हैं, अभिनति कहते हैं। तो ये जो है अपने को इस प्रकार से ये जो दोनों दिशाओं से जो बल कार्य करता है वो इधर से और इधर से, तो ये क्या होगा, यानी इसमें क्या होगा, यानी वो संपीड़न होगा। और संपीड़न से कारण क्या होता जाता है, जब बल जो आमने सामने जो कार्य करता है क्षैतिज बल कार्य करता है तो उसमें क्या लहरनुमा जो चट्टानों में जो मोड़ पड़ जाता है, इन्हीं मोड़ को जो लहरनुमा होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, वलन कहते हैं। यानी तो कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धस जाता है। तो ऊपर उठे हुए भाग को अपन क्या कहते हैं, अपनति कहते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया था, ये इस प्रकार से जो ऊपर उठा हुआ भाग है और ये जो नीचे धसा हुआ जो भाग है उसको अपन क्या कहते हैं, अभिनति कहते हैं। ठीक है, अपनति कहते हैं तथा नीचे धसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। वास्तव में वलन वृहत संचलन यानी वृहत सवलन का ही लघु रूप होता है। प्रत्येक वलन में दोनों ओर के भागों को वलन की भुजाएं कहते हैं। वलन की जो है प्रत्येक जो वलन होता है उनमें जो दोनों ओर की जो भाग होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, वलन की भुजाएं। ठीक है, जैसे अपन देखें तो जैसे जो अपन सबसे पहले अपन देखें जैसे ये जो है ये, तो अब जो यहाँ से जो है तो ये इधर वाली भुजा और ये भुजा, ठीक है। तो इन दोनों जो भुजाओं में जो है इसको प्रथम ये और ये जो भुजा है उसको द्वितीय, ठीक है। तो दो भुजाएं होती हैं, दो जो लघु जो भुजाएं होती है दोनों यानी वलन में दोनों ओर के भागों को वलन की भुजाएं कहते हैं। वलन की दोनों भुजाओं के बीच अपनति के उच्चस्थ या अभिनति के निम्नस्थ भागों से गुजरने वाली कल्पित रेखा को वलन का अक्ष कहते हैं। यानी अक्ष जो है, जैसे अपन देखिए सामान्य अर्थों में जैसे ये, ठीक है। तो अब जो है ये अक्ष,
यानी यहाँ से जो है ये जो कोण बन रहा है, एक भुजा ये और एक ये, ठीक है। तो इनके बीच में जो ये कोण बन रहा है, उन कोण को अपन क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। यानी अपनति और अभिनति के आधार पर अपनति अक्ष और अभिनति अक्ष दो प्रकार के वलन अक्ष होते हैं, और वलन के मध्य में स्थित कल्पित तल को अक्षीय तल कहते हैं। यानी वलन के मध्य में जो कल्पित जो तल होता है उसको अक्षीय तल कहते हैं। आगे डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपन देखेंगे, जैसे ये जो है आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें जैसे ये जो आप देख रहे हो इसमें, तो ये जो है बीच वाला जो भाग है ये नीचे दसा हुआ है अभिनति है, और ये जो ऊपर उठा हुआ है ये क्या है, अपनति अक्ष है। और ये नीचे बीच वाला जो भाग है इसको अपन क्या कहते हैं, अभिनति अक्ष, और ये ऊपर वाला जो है अपनतीय अक्ष होता है। और ये जो, ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को डायग्राम बनाना है अच्छे से। इस तरह पुनः अपनति अक्षी तल तथा अभिनति अक्षी तल को अलग किया जा सकता है। ये डायग्राम जरूर अपने को नोटबुक में बनाने हैं, ताकि बिना डायग्राम के ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अब वलन के जो विभिन्न जो अंग है, इनके अपने को इन्होंने जो डायग्राम बना रखा है, जैसे आपको मैंने पहले भी आपको विदित किया है, ठीक है। तो ये जो है अपने को अच्छे से अपने को बनाने हैं तो ये, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये जो सबसे पहले अपन देखेंगे, तो इसमें अपन को ये जो अपनति और अभिनति अक्ष बता दिया। उसके बाद में जो है नति, ये जो नति जो है, यानी ये जो दोनों अक्षों के बीच में जो कोण बनता है, ठीक है, ये नति है, ठीक है। लंबवत भी हो सकता है, और कि कोई सा भी जो कोण जो है वो जो डिग्री जो में नापा जाता है इसको सामान्य अर्थों में, ठीक है। और उसके बाद में अपन देखेंगे ये जो है, जैसे ये, ठीक है, ये अपनति हुआ, और ये बीच वाला जो भाग है वो अभिनति हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो चट्टानों में जो लहरनुमा जो मोड़ बन जाते हैं सामान्य अर्थों में, उसी को अपन क्या कहते हैं, वलन कहते हैं, ठीक है। अब जो है, जैसे किसी भी स्थल की संरचना को समझाने के लिए नति यानी नमन, या इंग्लिश में इसको डीप भी कह सकते हैं, तथा नतिलम यानी स्ट्रिक, दो शब्दों का अर्थ जानना आवश्यक है। सबसे पहले अपन देखेंगे नति या नमन या डीप इंग्लिश में, ठीक है। परतदार, ये अपने को नोटबुक में जरूर लिखना है। परतदार या रूपांतरित चट्टानों के स्तर यानी बैंड्स प्राय क्षैतिज तल के सहारे कुछ अंश का कोण बनाते हुए क्षैतिज रेखा के साथ झुके रहते हैं। इस तरह के झुकाव को स्तर का नति या डीप कहा जाता है। यानी जो भी झुकाव जो रहता है उसको अपन क्या कहते हैं, नति या डीप कहते हैं। नति से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। प्रथम तो नति चट्टानों की परत तथा क्षैतिज तल के बीच के ढाल के कोण को प्रदर्शित करती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी ये क्या है, प्रथम जो क्या है, नति चट्टानों की परत तथा क्षैतिज तल, चट्टानों की जो परत है उस परत तथा क्षैतिज तल के बीच के जो ढाल के जो कोण को प्रदर्शित करती हैं। दूसरे, यह स्तर के नीचे की ओर ढाल की दिशा को बताती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी चट्टान के स्तर का क्षैतिज तल के सहारे 60 डिग्री कोण पर झुकाव है तथा ढाल की दिशा दक्षिण है, तो उस स्तर की नति को इस तरह प्रदर्शित किया जाएगा। यानी नति 60 डिग्री, ये जो डायग्राम आपको बना रखा है, ठीक है, ये जो आपको इसमें ये दिखाई दे रहा है, और ये दक्षिणी इसका ढाल है, और ये क्या है, नति जो है ये 60 डिग्री का कोण है क्षैतिज अक्ष के सहारे। ये जो आप इसमें देख सकते हो, ये क्षैतिज अक्ष है, और इसके सहारे जो ये जो कोण बना हुआ है इनका चट्टानों का स्तर का, तो इसको ये क्या है, 60 डिग्री का कोण है। तो यानी ये नति यानी डीप हुआ। नतिलंब, अब नतिलंब की बात करें तो यानी एकदम 90 डिग्री का कोण बनता है। ये नति के साथ समकोण बनाने वाली रेखा को उस झुके हुए स्तर पर नतिलंब कहते हैं। यह सदैव नति के साथ 90 डिग्री
का कोण बनाता है। ये अपने को ध्यान रखना है, नति कोण, ठीक है। यानी एकदम लंबवत कोण बनता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे ये जो क्षैतिज अक्ष है, जैसे ये क्षैतिज अक्ष और एकदम जो चट्टान जो इस प्रकार से लंबवत जो इसका अक्ष झुका होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, लंबवत, यानी नति लंब। अब है अपनति। अपनति वैसे आपको अभी समझाया, फिर भी एक बार और इसको अच्छे से समझ लो। यानी अंतर्जात बल के कारण क्षैतिज संचलन द्वारा चट्टानों के स्तरों में सिकुड़न के कारण, यानी उससे क्या होता है, आपस में जब क्षैतिज बल काटते हैं तो सिकुड़न होता है चट्टानों में, तो सिकुड़न के कारण उत्पन्न वलन का जो भाग ऊपर उठ जाता है, उससे के कारण क्या है, सिकुड़न के कारण चट्टानों का जो वलन का जो भाग ऊपर उठ जाता है उसको अपनति, और जो नीचे धंस जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, अभिनति कहते हैं, ठीक है, अपनति कहते हैं। और साधारण अपनति में दोनों भुजाओं में चट्टानों के स्तरों का झुकाव क्या होता है, यानी अर्थात नति विपरीत दिशा में होती है। कभी कभी वलन इतना अधिक हो जाता है कि अपनति का नति कोण अत्यधिक हो जाता है तथा ढाल खड़े हो जाते हैं। जब अपनति के दोनों ओर के ढाल बराबर होते हैं तो उसे सम अपनति कहते हैं, यानी ये जो बिल्कुल जो ढाल जो है वो समान होते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, समोन्नति कहते हैं। परंतु दोनों ढालों के असमान होने पर असममित अभिनति कहते हैं। नति कोण के आधार पर अपनति को दो वर्गों में रख सकते हैं। अब पहला जो वर्ग है वो क्या है, जब नति कोण बहुत कम, यानी कभी कभी 1 डिग्री या 2 डिग्री का भी होता है, तो उसे साधारण या मंद अपनति कहते हैं। और दूसरा जो हो सकता है, दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है, इसके विपरीत जब कोण अधिक होता है तो उसे तीव्र या खड़ी अपनति कहते हैं। इस तरह की अपनति की नति 40 से 90 डिग्री के बीच भी हो सकती है, ठीक है। अब जो है अभिनति वैसे आपको पहले भी समझा दिया, फिर भी एक बार और समझ लो आप, ठीक है। अभिनति यानी जो वलन का जो नीचे जो भुजा का जो नीचे जो भाग है उसको अपन, यानी क्षैतिज संचलन द्वारा उत्पन्न वलन का जो भाग नीचे मुड़कर धंस जाता है उसे अभिनति कहते हैं। यानी क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न जो बल है उससे जो वलन का जो भाग नीचे सिकुड़ कर नीचे मुड़ जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, अभिनति कहते हैं। वास्तव में अभिनति नीचे की तरफ मुड़े हुए वलन का ही रूप होती हैं। अभिनति की नति एक दूसरे की ओर झुकी होती हैं और अभिनति के बीच में मिल जाती हैं। यदि मुड़ाव अधिक होता है तो अभिनति का आकार डोगी यानी नाव के सदृश होता है। जिस प्रकार से ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो है आपको ये नाव के सदृश है यहाँ पे, ठीक है। सम अपनति की बात करें, यानी वल्लित पर्वतीय क्षेत्रों में ये होता है सामान्यतः। वल्लित पर्वतीय क्षेत्रों में समपन्नति यानी सम प्लस अपनति देखने को मिलती है, यानी दोनों जो अपनति जो होती हैं समान ढाल झुकाव रहता है। जब एक वृहत अपनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियाँ, यानी इसमें क्या होता है, जैसे ये जो है आप देख सकते हो इसमें, जैसे ये इस प्रकार से, यानी अपनति भी है और उसके अंदर भी अभिनति और अपनति है, इसको अपन क्या कहते हैं, सम अपनति कहते हैं। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है इसमें, ये अपनति भी जारी और इसके अंदर भी ये अभिनति और अपनति का निर्माण इसमें हो रहा है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, समपन्नति कहते हैं। यानी वल्लित पर्वतीय क्षेत्रों में समपन्नति यानी सम प्लस अपनति देखने को मिलती है। जब एक वृहत अपनति के अंतर्गत कई छोटी छोटी अपनतियाँ और अभिनतियाँ मिलती हैं तो उस आकृति को समपन्नति कहा जाता है। इस तरह की संरचना का निर्माण उस समय होता है जबकि क्षैतिज संचलन समान रूप से कार्यान्वित नहीं होता है, यानी क्षैतिज जो संचलन होता है वो समान रूप से कार्यान्वित नहीं होता है, तो उस दशा में ये समपन्नति का निर्माण होता है। एक बार और आपको डायग्राम बना के मैं बता देता हूँ। जैसे ये जो है इस प्रकार से ये जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, अपनति भी है और साथ ही साथ क्या है, इसके अंदर ही अभिनति और अपनति का निर्माण हो जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, समपन्नति कहते हैं, समपन्नति। फलस्वरूप विभिन्न स्थानों पर संपीड़न में
भिन्नता के कारण इस तरह की आकृति का निर्माण होता है। इस तरह के वलन को पंखा वलन भी कहते हैं। इस तरह का जो वलन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, पंखा वलन भी कहते हैं। ये जैसे नीचे डायग्राम दे रखा है, ये जो है आपको इसमें ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी प्रकार का मैंने आपको अभी भी बताया था, ठीक है। तो ये जो है अपनति के साथ में अवनति और अपनति का भी निर्माण इसमें होता है। तो समपनति यानी झुकाव भी इसमें क्या होता है, समानता लिए हुए होता है। अब है समविनति। अब जैसा ही अब अपनति में समपन्नति हो रहा था, वैसा ही ये जो है नीचे ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, अब अभिनति तो है, लेकिन इसके अंदर भी अपनति और अभिनति दोनों जो दिखाई दे रहे थे उसको अपन क्या कहते हैं, ये जो आपको यहाँ से लेके यहाँ ये जो बीच का जो भाग है उसको समविनति कहते हैं। और ये यहाँ से लेके ये जो यहाँ तक का जो ये बीच का पूरा जो भाग है इसको अपन क्या कहते हैं, समविनति। ये जो डायग्राम है आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, समपनति तथा समविनति, ठीक है। वलन के प्रकार। अब वलन के जो प्रकार हैं, उस वलन के प्रकार के बारे में सामान्यतः अपन, मुझे लग रहा है आज बहुत ज़्यादा ये हो गया है, तो अपन कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।